तुम्हें वंदना का उतना पुण्य नहीं लगेगा जितना उस पहाड़ को अशुद्ध करने का पाप लगेगा। क्योंकि उनका पानी मत पियो, उनका नींबू शिकंजी मत पियो, उनकी कोई भी चीज मत खरीद। सारे दुकानदार नीचे उतर के आ जाएंगे। ये तो चीटियां हैं, चीटियां हैं। व्यापारी क्या है? चीटी के समान होता है। आइंदा ऐसी गलती नहीं करना। जो व्यक्ति लघु शंका नहीं रोक सकता है उसे सम्मेद शिखर की वंदना नहीं करने में पुण्य ही। थूकने का भी मना कर दिया था, चाहे सर्दी हो चाहे जुकाम। पूछते हैं, उस श्री के चरणों में कोटि सा नमन। गुरुदेव, हम लोग श्रीफल सम्मेद शिखर जी की टोंक में स्पर्श करके लाए थे, तो वो घर पे रखे हैं, उनका क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये लाने के पहले पूछना चाहिए था। स्पर्श करने का, लागने का कहाँ उल्लेख है? चढ़ाने का उल्लेख है तो चढ़ा के आ जाते। अब मंदिर जी में चढ़ा दो, शिखर जी की एक एक टोंक का नाम लेकर के भगवान के सामने चढ़ा दीजिए। लेकिन ये ध्यान रखना, श्रीफल कभी भी सम्मेद शिखर के पहाड़ पर से मत खरीदना। यदि तुम पहाड़ पर से श्रीफल खरीदोगे, एक तो महंगा मिलेगा, दूसरा वहां दुकानें लगना चालू हो जाए। इसलिए तुम्हारी शक्ति हो तो एक डोली वाला करके, हाँ वो चढ़ा हुआ था, डोली वाला हो तो नीचे से श्रीफल खरीद करके ऊपर ले जा करके चढ़ाओ। एक बार तुम जो स्पर्श करके वापस लाए हो, वो पहली बार तुम नीचे से ले गए थे कि ऊपर ही खरीदा है? ऊपर से खरीदा है तो आपने वहां के दुकानदार को बढ़ावा दिया है। जितने भी ऊपर शिखर जी जाते हैं, इन सबको पहले तो पानी भोजन सब त्याग करके जाओ। फिर भी यदि तुम जाते हो तो वहां की दुकानें लगी हुई कि उनका पानी मत पियो, उनका नींबू शिकंजी मत पियो, उनकी कोई भी चीज मत खरीदो। और नीचे मिले तो नीचे डबल रेट में खरीदो। यदि जैनी नीचे डबल रेट में नीचे खरीदने लग जाए, सारे दुकानदार नीचे उतर के आ जाएंगे। ये तो चीटियां हैं, चीटियां हैं। व्यापारी क्या है? चीटी के समान होता है। जैसे यशोधर महाराज के गले में चीटियां लग गई शरीर में, तो महारानी चिल्ला ने क्या किया? चारों तरफ शक्कर बिछा दी, और शक्कर बिछाते हुए सारी चीटियां कहाँ गई? मरी भी नहीं और काम भी हो गया। इसी प्रकार सम्मेद शिखर में से कोई भी चीज, सारे भारत के जैनियों से मेरा कहना है, जैसे ही पहाड़ का शुरू होता है उसके बाद कोई भी चीज मत खरीदो, कोई भी खाने पीने की चीज मत लो ऊपर। जितना तुम लोगे, तुम्हें वंदना का उतना पुण्य नहीं लगेगा जितना उस पहाड़ को अशुद्ध करने का पाप लगेगा। आप कल्पना करें, वो दुकानदार जब ऊपर दुकान लेके जाएंगे तो वे दिन भर लघु शंका शौच आदि जाएंगे कि नहीं? कहाँ जाएंगे? वहीं पहाड़ पे जाएंगे, वहीं पारसनाथ की टोंक के पास जाएंगे, वहीं जाकर जहां कण कण पवित्र है। और आप लोग भी खाओगे पियोगे तो नियम से आपको भी जाने का भाव होगा। तो सम्मेद शिखर पूरी वंदना करने का जितना पुण्य नहीं है, उतना सम्मेद शिखर के ऊपर यदि आप लघु शंका चले गए तो पुण्य तो खत्म और पाप ज्यादा। हमारे गुरु महाराज ने हम लोगों को यही उपदेश दिया था। ये तक कह दिया था, जो व्यक्ति लघु शंका नहीं रोक सकता है उसे सम्मेद शिखर की वंदना नहीं करने में पुण्य है। लेकिन पहाड़ के ऊपर, शीतल नाले के ऊपर कोई भी थूकने का भी मना कर दिया था, चाहे सर्दी हो चाहे जुकाम हो, क्योंकि वो तो ऐसी चीजें होना चाहिए। इसलिए वो श्रीफल आप घर ले गए हैं, आइंदा ऐसी गलती नहीं करना। इस बार का मंदिर में चढ़ा दीजिए।